हेलो एवरीवन। बीएसएससी इंटर लेवल मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने 1 से लेकर 5 तक का प्रश्न सॉल्व करवा दिए थे। इसमें हम 6 से लेकर 10 तक का इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे और हम आपको एक होमवर्क भी दिए थे। आप लोग होमवर्क का जवाब नहीं दिए, तो ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, होमवर्क जो हम दिए थे वह आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न हम होमवर्क में दिए थे। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2000 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 250, 300, 350 या 400। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 2000 की राशि है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने वर्ष के लिए? तो 3 वर्ष के लिए। देखिए, 2000 दिया हुआ है, इसका सूत्र होता है साधारण साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है एसआई। ठीक, यानी कि मूलधन इंटू दर गुना का समय। ठीक, तो कितना दिया हुआ है? मूलधन है हमारे पास 2000। ठीक, मूलधन है हमारे पास 2000। दर कितना दिया हुआ, यानी कि 5 वर्ष के लिए, तो इंटू का 5 वर्ष। ठीक, समय कितना है? तो 3 वर्ष दिया हुआ है, तो इंटू का 3 वर्ष। अब बटा का 100। उसके बाद देखिए, डबल शून्य से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको आपस में गुना कर देंगे, तो 20 गुना 5 कर देंगे, तो 20 गुना 5 कर देंगे तो हो जाएगा 100, और 100 गुना 3 कर देंगे तो हो जाएगा 300। ठीक, ये बटा का 1 रहने से लिखिए या नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा 300। तो 300 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 300, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखिए, प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है 250 का 40% कितना होगा? ठीक, 250 का 40% कितना होगा? तो 250 इंटू का 40%, यहाँ पे जितना दिया रहेगा उसको गुना कर देंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 250, कितना 250 कितना प्रतिशत निकलना है? तो 40% निकलना है, तो 250 गुना के 40 अब बटा के 100। ठीक, तो देखिए, एक शून्य से एक शून्य ये कैंसिल हो गया, एक शून्य से एक शून्य ये कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास 25 गुना के 4। तो जब हम 25 गुना 4 कर देंगे तो हो जाएगा 100। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100। 100, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। देखिए, प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है, ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से करते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? यानी कि ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, और बी उसी काम को बी कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो बी कर सकता है 15 दिन में। ठीक, ए कर रहा है 10 दिन में काम, बी कर रहा है 15 दिन में काम। इन दोनों को हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, तो 15 और 10 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 30। ठीक, तो 10 से 30 कितना बार में कटेगा? तो 3 बार में कट जाएगा। 15 से 30 कितने बार में कटेगा? तो 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 दिन और 2 दिन को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 दिन। ये 30 है जिसको बटा में कर देंगे, तो 5 बटा का 30, इसको जब हम काटेंगे तो यह कट जाएगा 1 और 6, यानी कि 1 बटा के 6, यानी कि 6 बचे के 30, यानी कि 6 बार में यह कट जाएगा, तो 6 दिन लग जाएगा। ठीक, 6 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 दिन किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो 5 दिन, 8 दिन, 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 6 दिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा तो कितने दिन में काम पूरा कर देगा? तो यह 6 दिन में पूरा कर देगा इस काम को। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। देखिए, प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही एक कार 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? यानी कि 60 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है वो कार है, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी?
जो बताना है 150, 160, 180 या 200। ठीक, तो देखिए इसका भी एक सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है दूरी बराबर चाल इंटू का समय। ठीक, तो चाल कितना दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो 60 इंटू का समय कितना दिया हुआ, तो समय दिया हुआ 3 घंटा, तो 3। ठीक, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, तो 6 गुना 3 कर देंगे तो हो जाएगा 18। यहाँ पे एक शून्य दिया तो एक शून्य बैठा देंगे, या तो आप 60 गुना 3 में करेगा तो 180 ही आ जाएगा, तो 180 इसका सही आंसर हो जाएगा। 180 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है, सरल कीजिए। ठीक, इसको जब सोल्व करेंगे तो कौन सा आंसर आएगा, 22, 20, 18 या 24। देखिए बोर्ड मास से इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 24 डिवाइड 4 इंटू का 3 प्लस 2 ब्रैकेट बंद माइनस के 8। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो 3 प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 5 -8 इंटू के 4 भागा 24। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए 4 से ये 24 कट जाएगा 6 बार में। ठीक, उसको इंटू का 5 -8, तो 6 गुना 5 कर देंगे तो हो जाएगा 30। 6 गुना 5 कर देंगे तो हो जाएगा 30, और -8 कर देंगे तो 30 -8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 -8 कर देंगे तो 2 या 2 22 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। 22 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसको हम फिर से बता देंगे। ठीक, यह क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं आपको अगले प्रश्न। देखिए जब ये प्रश्न रहेगा ना, जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो इसको सोल्व करने का एकदम आसान तरीका बताते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 250। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ 40% निकालना है, कितना का, तो 250 का। बात का मतलब देखिए 250 का 40% निकालने के लिए 250 गुने के 40 और बटा के 100 कर दीजिए, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद इन दोनों को आपस में गुना कर दिए तो 100 हो जाएगा। इसके जगह पे कोई भी चीज रह सकता है, जैसे कि रहेगा कि 100 का 5% निकालिए, 100 का 5% निकालिए तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए कितना दिया 100, तो 100 इंटू का जितना कितना प्रतिशत निकालना है, तो 5% निकालना है, तो इंटू का 5। ठीक, अब बांटेगा 100। ठीक, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 गुना 5 कर देंगे तो हो जाएगा 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। यह क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।